हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद जाखड़ में। आज हम पार्ट 15 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का विचार मुख्यतः किस में निहित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो ये भाग 3 में निहित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चरक संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान और ऑप्शन डी वास्तुकला। तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा विज्ञान। इसके अलावा अगर हम बात करें खगोल विज्ञान की, तो ये ग्रह नक्षत्र से संबंधित है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान जो कि शासन व्यवस्था से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी सिपकिला और ऑप्शन डी बनिहाल। तो इसका सही उत्तर होगा नाथुला, जो कि इंडिया और चाइना को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जोजिले दर्रे की, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा सिपकिला है वो हिमाचल प्रदेश में, और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइट्रिक अम्ल चक्कर कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके अलावा लाइसोसोम जो है वो अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनएसओ, ऑप्शन सी है सेबी और ऑप्शन डी नीति आयोग। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा एनएसओ, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेबी की, तो ये शेयर बाजार को नियंत्रण करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूना पैक्ट 1932 मुख्यतः किन के बीच समझौते से संबंधित था? ऑप्शन ए गांधी और जिन्ना, ऑप्शन बी गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी नेहरू और सुभाष बोस, ऑप्शन डी तिलक और गोखले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि 1932 में पुणे में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी महानदी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लूनी, जो कि अंतःस्थलीय अफवाह की नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोदावरी और महानदी की, तो ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंडवानी लोक कला परंपरा मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी ओडिशा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़,
जो कि पंडवानी लोक नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में गरबा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा पंजाब में भांगड़ा और ओडिशा में ओडिसी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी पहले बढ़ता फिर घटता है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा घटता है। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। इसलिए जब हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका मान घटता जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 280, जिसमें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 263 की, तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर, यानी दीन ए इलाही की स्थापना वो अकबर ने की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें शाहजहां की, तो इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद ऋतु में प्रमुख रूप से उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी तरबूज और ऑप्शन डी धान। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा तरबूज, जो कि एक जायद की फसल है। इसके अलावा अगर हम बात करें गेहूं और सरसों की, तो ये दोनों रबी की फसल हैं। इसके अलावा धान जो है वो एक खरीफ की फसल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें थायराइड ग्रंथि की, तो इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तो सामान्यतः इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, ऑप्शन सी ऋण को सस्ता करना, ऑप्शन डी सरकारी व्यय बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल और ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल, जिसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें गोपाल की, तो ये पाल वंश का
संस्थापक माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी मृदा संरक्षण और ऑप्शन डी वन्य जीव शिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वन संरक्षण। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी फैरड। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ओम, जो कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोल्ट की, तो ये विभवांतर का मात्रक है। इसके अलावा वाट जो कि शक्ति का मात्रक है, तथा फैरड धारिता की इकाई का मात्रक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है ज्ञानपीठ पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान और ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साहित्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है पीली क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मछली और ऑप्शन डी फल। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिलहन, जो कि पीली क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें मछली की, तो ये नीली क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा फल जो है वो पीली क्रांति से संबंधित है। आपका स्कोर 20 में से कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को फॉलो और क्लास को शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।